दर्शकों, श्री कृष्ण के व्यक्तित्व के अनेक पहलू हमें देखने को मिलते हैं। बाल रूप में कभी वो मां के समान रूठने की लीलाएं करने वाले बाल कृष्ण के रूप में दिखते हैं, तो कभी उसी बाल रूप में दैत्यों और असुरों का वध करते समय उनका रौद्र रूप हमें देखने को मिलता है। जबकि बड़े होने पर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान देते समय उनका योगेश्वर कृष्ण के रूप हमें देखने को मिलता है। और यही कारण है कि भगवान श्री के भक्त उन्हें लीलाधर के नाम से भी पुकारते हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको श्री कृष्ण के द्वारा बाल रूप में की गई कुछ ऐसी लीलाओं के बारे में बताएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाल कृष्ण ने पूतना राक्षसी का वध किया था, लेकिन पूतना के अलावा भी कई और दैत्य थे जिनका अंत श्री कृष्ण ने अपने बाल रूप में किया। तो दर्शकों, आइए जानते हैं कि बाल रूप में श्री कृष्ण ने किन किन असुरों और दैत्यों का वध किया था। नमस्कार दर्शकों, द डिवाइन टेल्स पर आपका स्वागत है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण के माता पिता देवकी और वासुदेव का विवाह संपन्न हुआ तो एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में ये बताया गया कि देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाली 8वीं संतान कंस का वध करेगी। आकाशवाणी सुनकर देवकी के भाई और मथुरा नरेश कंस घबरा गया और उसने अपने बहन और बहनोई को मथुरा के बंदी गृह में कैद कर दिया। बाद में बंदी गृह में कंस ने देवकी और वसुदेव की 7 संतानों का बारी बारी से वध कर दिया। लेकिन 8वीं संतान के रूप में जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो भगवान की माया से वसुदेव ने कृष्ण को यशोदा के घर पहुंचा दिया। लेकिन ये बात अधिक दिनों तक छिप न सकी। कंस को मालूम पड़ गया कि देवकी की 8वीं संतान का जन्म हो चुका है और वह गोकुल में है। इसके बाद कंस ने कई राक्षसों और दैत्यों को कृष्ण की हत्या करने के लिए भेजा, परंतु श्री कृष्ण ने कान्हा के रूप में इन सभी राक्षसों का वध कर दिया। पूतना का वध। मथुरा नरेश कंस ने सबसे पहले पूतना नाम की राक्षसी को श्री कृष्ण का वध करने के लिए गोकुल भेजा। पूतना ने कंस की आज्ञा से गोकुल पहुंचकर एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया और अपने स्तन में विष का लेप लगाकर गोकुल में जन्मे नवजात शिशु को स्तनपान के जरिए मारने लगी। इसी क्रम में एक दिन मौका पाकर पूतना ने पालने में खेल रहे कृष्ण को उठा लिया और स्तनपान कराने लगी। परंतु श्री को यह ज्ञात हो गया कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि एक राक्षसी है। फिर उन्होंने सबसे पहले स्तनपान करते करते उसके शरीर में मौजूद सारा दूध पी लिया और फिर उसके प्राण खींचने लगे, जिसकी वजह से राक्षसी पूतना दर्द से चीखने लगी और श्री कृष्ण को लेकर आकाश में उड़ चली। परंतु कुछ देर बाद वह धड़ाम से नीचे आ गिरी और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। यह देख गोकुलवासी आश्चर्यचकित हो गए। उधर जब इस बात का पता कंस को चला तो वह तिलमिला उठा और तृणावर्त नाम के एक असुर को श्री कृष्ण को मारने के लिए गोकुल भेजा। तृणावर्त का वध। कंस ने भगवान कृष्ण को मारने के लिए अनेकों प्रयास किए थे। इस बार कंस ने भगवान श्री कृष्ण का वध करने के लिए तृणावर्त नाम के एक राक्षस को भेजा। यह राक्षस कंस का खास निजी सेवक भी था। कंस की आज्ञा पाकर तृणावर्त ने एक बवंडर का रूप धारण कर लिया और वह गोकुल पहुंच गया। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही वह असुर उन्हें अपने साथ आकाश में ले उड़ा। आंधी के कारण गोकुल के लोग देखने में भी असमर्थ हो गए। सारा गोकुल कुछ समय के लिए अंधकारमय हो गया। जब वह आंधी कम हुई तो लोग यशोदा जी की पुकार सुनकर उनकी ओर दौड़ पड़े। यशोदा जी उस समय अपने पुत्र को ना देखकर फूट फूट कर रो रही थीं। वहीं तृणावर्त श्री कृष्ण का वध करने के लिए उन्हें आकाश मंडल में ले गया। उधर जब भगवान कृष्ण को ये पता चला कि यह एक दैत्य है तो उन्होंने अपना भार इतना बढ़ा लिया कि तृणावर्त उनका भार संभाल ही नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से उसका वेग कम हो गया और वह आगे ना बढ़ सका। तृणावर्त भगवान कृष्ण के भार को नीलगिरी चट्टान के बराबर समझने लगा। उसके बाद श्री कृष्ण ने तृणावर्त का गला इतनी जोर से पकड़ा कि वह उनसे अपना गला छुड़ा ही नहीं पाया। उस राक्षस का दम घुटने लगा, उसकी आंखें बाहर की ओर आने लगीं और वह कुछ भी बोल नहीं पा रहा था और उसके प्राण वहीं पर निकल गए। उसके बाद गोकुलवासियों ने देखा कि एक भयानक राक्षस एक चट्टान पर जाकर गिर पड़ा है और उस राक्षस का प्रत्येक अंग चकनाचूर हो गया है। भगवान श्री कृष्ण उसके शरीर पर बैठे हुए हैं। यह देखकर वहां खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। वृषभासुर का वध।
तृणावर्त की मौत की खबर सुनकर कंस क्रोध से पागल हो गया और उसने बदला लेने के लिए वृषभासुर नाम के असुर को गोकुल भेजा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रज में आनंदोत्सव मनाया जा रहा था। उसी समय वहां एक असुर वृषभासुर आ गया। वह राक्षस एक बैल का रूप धारण करके गायों के बीच में जा घुसा। यह बैल बहुत ही विशाल था। दिखने में उसका शरीर सबसे अलग ही प्रतीत हो रहा था। कुछ समय बाद बैल रूपी वृषभासुर अपने खुरों को जोर जोर से पटकने लगा, जिससे धरती भी कांपने लगी। उसकी गर्जना इतनी भयानक थी कि गायों और स्त्रियों के गर्भ तक गिरने लगे। उसे देखकर लोग अत्यंत ही भयभीत हो गए। यहाँ तक कि पशु भी भयभीत होकर अपने स्थान को छोड़कर भागने लगे। सभी लोग भगवान श्री कृष्ण को पुकारने लगे और कहने लगे कि कान्हा, हमें इस बैल से बचाओ। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सभी लोगों को साहस बंधाया और कहा कि डरने की कोई बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण समझ गए थे कि यह कोई बैल नहीं बल्कि कोई राक्षस है। श्री कृष्ण ने उस बैल को ललकारा और कहा कि हे पापी, रुक जा, तू इन पशुओं और मासूम लोगों को क्यों डरा रहा है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने उस बैल को क्रोध दिलाया और एक मित्र के कंधे पर हाथ रखकर खड़े हो गए। यह सुनकर वृषभासुर को अत्यंत क्रोध आया। वह धरती को अपने खुरों से खरोंचने लगा और अचानक ही उसने भगवान श्री कृष्ण पर हमला कर दिया। उसने अपनी पूंछ को जोर जोर से घुमाना शुरू कर दिया और सींगों को आगे की ओर लाकर लाल आंखों से श्री कृष्ण पर झपटा। जब श्री कृष्ण को लगा कि यह राक्षस नहीं मानेगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने उस पर प्रहार करना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण ने उसके सींगों को पकड़ा और लात मारकर धरती पर गिरा दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने उसे पैरों से दबाना शुरू कर दिया और उसके सींग उखाड़कर फेंक दिए। उस बैल का मूत्र और गोबर वहीं पर निकल गया और वह दर्द से तड़प तड़प कर वहीं पर मर गया। कंस ने वृषभासुर के बाद बकासुर को कृष्ण को मारने के लिए भेजा। बकासुर एक बगुले का रूप धारण करके श्री कृष्ण को मारने के लिए पहुंचा। एक दिन की बात है, सब ग्वाल बाल अपने झुंड के झुंड बछड़ों को पानी पिलाने के लिए जलाशय के तट पर ले गए। उन्होंने पहले बछड़ों को जल पिलाया और फिर स्वयं भी पिया। ग्वाल वालों ने देखा कि वहां एक बहुत बड़ा जीव बैठा हुआ है। वह ऐसा मालूम पड़ता था मानो इंद्र के वज्र से कटकर कोई पहाड़ का टुकड़ा गिरा हुआ हो। ग्वाल बाल उसे देखकर डर गए। वह बक नाम का एक बड़ा भारी असुर था, जो बगुले का रूप धर के वहां आया था। उसकी चोंच बड़ी तीखी थी और वह स्वयं भी बड़ा बलवान था। उसने झपट कर कृष्ण को निगल लिया, परंतु बगुले के अंदर पहुंचते ही श्री कृष्ण अपने शरीर से अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करने लगे, जिसके ताप की वजह से उस दैत्य ने श्री कृष्ण के शरीर पर बिना किसी प्रकार का घाव किए ही झटपट उन्हें उगल दिया और फिर बड़े क्रोध से अपनी कठोर चोंच से उन पर चोट करने के लिए टूट पड़ा। तभी श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों चोंच पकड़ लिए और फिर देखते ही देखते उसे बीच से चीर डाला, जिसके बाद वह दैत्य अपने असली रूप में आ गया और मारा गया। अघासुर का वध। बकासुर के वध की खबर सुनकर कंस बहुत ही डर गया और मन ही मन सोचने लगा कि उसका अंत निकट आ गया है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और फिर उसने एक अघासुर नाम के असुर को श्री कृष्ण का वध करने के लिए भेजा। अघासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई था। अघासुर ने कृष्ण को मारने के लिए विशाल अजगर का रूप धारण कर लिया और अपना मुंह खोलकर रास्ते में ऐसे बन बैठा जैसे कोई गुफा हो। उस समय श्री कृष्ण और सभी बालक वहां खेल रहे थे। गुफा को देखकर सभी बाल ग्वाले और श्री कृष्ण उसके अंदर चले गए और मौका पाकर अघासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। जब सभी को अपने प्राणों पर संकट नजर आया तो सभी श्री कृष्ण से बचाने की प्रार्थना करने लगे। तभी कृष्ण ने अपना शरीर तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अजगर रूपी उस राक्षस का पेट फट गया और सभी सकुशल बाहर निकल आए और अंत में अघासुर बाकी राक्षसों की तरह परलोक से धार गया। तो दर्शकों, बाल कृष्ण की लीलाएं आज यहीं समाप्त होती हैं, लेकिन ये मत भूलिएगा कि भगवान श्री कृष्ण की तरह ही उनकी लीलाएं भी अनंत हैं। अगर आप सभी को हमारी ये कथा पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो उसे अभी सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।